कामयार इश्तियाक को अपने पास बुलाता है। इश्तियाक जैसे ही कामयार के पास आता है तो फौरन पूछता है, कामयार तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कामयार गहरी सांस लेता है और कहता है, इश्तियाक जैसा तुमने कहा था मैंने वह सब करके देख लिया। मैं अपने मॉम डैड के साथ आयरा के घर गया, लेकिन आयरा के डैड ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे बताओ आखिर मुझ में क्या कमी है? इश्तियाक संजीदगी से कहता है, कामयार तुम एक चीज के पीछे उलझ कर रह गए हो। तुम्हें आयरा पसंद है यह ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें अपने आप पर काम करना होगा। खुद को प्रूफ करो कि तुम अपने बाप के पैसों के बगैर भी कुछ कर सकते हो। जब तुम अपने आप को मनवाओगे तभी आयरा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होगी और शायद भी अंकल भी तुम्हारे लिए राजी होंगे। कामयार थके हुए लहजे में कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब मैं किसी लड़की के लिए सड़कों की खाक छानता रहता हूँ। घंटों उसके घर के बाहर बैठा रहता हूँ और उसे मेरे इन सब कामों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और कब मैं उसके लिए मसला बन जाता हूँ कि वो मुझसे इरिटेट होने लगती है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। इश्तियाक कंधे पर हाथ रख कर कहता है, कामयार कुछ अरसे के लिए आयरा से दूर हो जाओ। अपने आप पर फोकस करो, खुद को मजबूत बनाओ। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या कामयार अब आयरा का हाथ मांगने जाएगा या फिर वह अपना बदला लेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। कामयार जब से आयरा के घर से वापस आया है, अंदर से टूट चुका है। उसे अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं मिली जितनी आयरा और उसके घर वालों ने की थी। इसी दिन कामयार एक फैसला करता है। वह अपने आप को इस काबिल बनाएगा कि आयरा का बाप खुद उसके लिए हाँ करे। वो अपने ऊपर लगा हर धब्बा मिटाना चाहता है। ऑफिस में कामयार अपना दिल लगाकर मेहनत करने लगता है। एक के बाद एक कामयाब प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के बाद आखिरकार उसका बाप भी उसे दाद देने पर मजबूर हो जाता है। बोर्ड मीटिंग के दौरान जब कामयार अंदर दाखिल होता है तो सबसे पहले उसका बाप खड़ा होकर उसके लिए तालियां बजाता है। यह वह पहला लम्हा था जब कामयार के बाप ने उसे दिल से सराहा, और यह लम्हा कामयार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है। घर आकर दादी उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती हैं, बेटा आखिर इस लड़की ने तुम पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि तुम इतने बदल गए हो? कामयार हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, दादी उस लड़की ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए हैं और मैं कब ठीक होऊंगा शायद मुझे खुद भी नहीं पता। इधर दूसरी तरफ फारिया एक बार फिर आयरा की यूनिवर्सिटी आ जाती है, क्योंकि कामयार अब भी आयरा की तरफ ध्यान देता है और फारिया को नज़रअंदाज करता रहता है। फारिया गुस्से से आयरा के पास आकर कहती है, आयरा मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देने आई हूँ। अगर तुमने कामयार की जान ना छोड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आयरा पुरस्कून मगर सख्त लहजे में जवाब देती है, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। मुझे कामयार में कोई दिलचस्पी नहीं है और आइंदा मेरी यूनिवर्सिटी मत आना। फारिया गुस्से से वहां से चली जाती है। आखिरकार फलक और इश्तियाक की मंगनी का दिन आ जाता है। फलक खुशी से आयरा का हाथ पकड़कर कहती है, आयरा जैसे मुझे मेरी खुशियां मिल गई हैं। मुझे यकीन है कि कामयार भी एक काबिल इंसान बनकर लौटेगा और फिर बाबा खुद उसके लिए हाँ कर देंगे। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या कामयार अब आयरा का हाथ मांगने जाएगा या फिर वह अपना बदला लेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर